हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सत्यम मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे मैं बताने जा रहा हूं, जिसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसके बाद प्रीपोजिशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं इसका संपूर्ण समाधान हो जाएगा। देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू एनीवन आफ्टर वॉचिंग ओनली वंस दिस वीडियो। So I am going to explain you from the depth of preposition here, so you can easily understand all the concept of this topic. After this, there will be no need to see another video for this topic. So let's see. In last class, I have explained you all the thing related to the prepositions of the basic words like as on, at, upon, over, above, in the, into, between, among, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो प्रीपोजिशन से संबंधित हैं, जिसको मैंने बिल्कुल लाइटली हल्के शब्दों में हल्के सेंटेंसेस से सॉल्व करने का प्रयास किया था। तो आज के इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बताऊंगा उससे प्रीपोजिशन से संबंधित सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान हो जाएगा। इसलिए ये केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आपके इस प्रीपोजिशन से संबंधित समस्याओं का पूरा हल है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि अबाउट क्या है, अगेंस्ट क्या है, अक्रॉस क्या है, अलोंग क्या है, बियॉन्ड, थ्रू, टुवर्ड्स, बिफोर, ऑफ, अप, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, विद इन, ये कहाँ यूज होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है जिसे मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू देने का प्रयास कर रहा हूँ। फर्स्ट है, ड्यूरिंग द डिनर ही टॉक्ड अबाउट हिज प्लान। जब हम किसी रेफरेंस के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में योजना की बातें करते हैं तो वहां हम केवल और केवल प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगेंस्ट का यूज हम तब करते हैं जब किसी के लिए या किसी के अलावा, किसी से बाहर या किसी को समाहित करके कोई बात की जाती हो, किसी को इंक्लूड करके कोई बात की जाती हो, तो केवल एक ही प्रीपोजिशन यूज किया जाता है और वो है अक्रॉस। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस। फिर अगर हम बात करें किसी के साथ या किसी पर या किसी से जुड़कर किसी कार्य को करना या किसी से होकर गुजरना, जब कोई वर्ड आ जाए तो वहां हम केवल और केवल एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और वो अलोंग होता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। वो सड़क से होकर गुजर रहा था, सड़क से होकर जा रहा था। फिर मैं बात करूं बियॉन्ड के बारे में, किसी से ऊपर या किसी चीज से बाहर होकर जब किसी चीज की बात की जाती हो तो वहां केवल और केवल बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, देयर इज अ विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड। मीन्स नदी के उस तरफ एक गांव है या इसके उस तरफ एक गांव है। अगर हम बात करें थ्रू के माध्यम, थ्रू की बात, जो प्रीपोजिशन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसमें के माध्यम से होकर, किसी से जुड़कर इस तरह की बातें आती हैं तो केवल और केवल थ्रू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही न्यू इट थ्रू द न्यूज़पेपर, किसी चीज के बारे में पहले से अवेयर होना या किसी चीज के माध्यम से ही किसी चीज के बारे में अवेयर होना जब आए तो वहां केवल और केवल थ्रू का प्रयोग किया जाता है। और जब कहीं से या कहीं को किसी के लिए या किसी डायरेक्शन में जाने की बात होती है तब एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे टुवर्ड्स कहते हैं। किसी की ओर से किसी मैटर का, किसी डायरेक्शन से किसी चीज का जो आना है, जिन चीजों से हम अवेयर होते हैं, जो हमें उसके लिए एक्सप्लेन करती हैं, वहां हम केवल और केवल टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, मीन्स कॉलेज की ओर जाने के लिए कह रहा है। फिर हम बात करें ऑफ के बारे में, किसी चीज से हटकर या किसी चीज से जुड़े होकर जब हम कोई बात करें तो वहां एक प्रीपोजिशन यूज किया जाता है जिसे ऑफ कहते हैं। बंद होने के संबंध में भी इसका यूज करते हैं, जैसे स्विच ऑफ,
इस तरह का कोई वर्ड आए, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, या फैन ऑफ, टर्न ऑफ, ऐसा कोई वर्ड आए तो ऑफ का यूज करते हैं। बंद होना, समाप्त होना, शामिल होना, इंक्लूड करना, अगर कोई ऐसा सेंटेंस का मीनिंग आए तो एक वर्ड आता है जिसे हम ऑफ कहते हैं। लाइक एज दैट ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर। इसके बाद किसी बीमारी से संबंधित कोई ऐसा वर्ड आए या का की के संबंध में अगर हमें कोई वर्ड यूज करना हो, किसी वाक्य में का की के को एक्सप्लेन करना हो, तो प्रीपोजिशन में एक वर्ड आता है जिसे ऑफ कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही डाइड ऑफ वायलेंस या ही डाइड ऑफ कॉलेरा। इस तरह की कोई बात आए तो वहां हम ऑफ का यूज करते हैं। फिर एक वर्ड जिसे हम अप कहते हैं, किसी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी चीज से एक स्टेप ऊपर होने के लिए और किसी चीज के स्टेप के अकॉर्डिंग चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे अप कहा जाता है। इससे पहले मैंने बताया था कि ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एक बार मैं फिर से चीजों को बोल देता हूँ। ऑन का यूज हम एक तब करते हैं जब किसी सरफेस की बात होती है, जैसे दिस बुक वॉज ऑन द टेबल, या कोई ऐसी चीज जैसे कि द मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। तो यहाँ हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ ऑन द का यूज करते हैं। या किसी एक ऐसे प्लेस की बात करें जहां पर किसी चीज को डिनोट करना हो, लाइक एज ही वॉज वेटिंग टू मी या ही वॉज वेटिंग फॉर मी ऑन द रेलवे स्टेशन या एट द रेलवे स्टेशन। वहां हम दोनों चीजों का यूज कभी कभी कर लेते हैं। स्टेट की बात हो, अवस्था की बात हो, तो भी हम ऑन का ही यूज करते हैं। जैसे माई मदर वॉज ऑन बेड रेस्ट, इस तरह का कोई सेंटेंस आए तो केवल और केवल ऑन का यूज करते हैं। इसके बाद मशीनरी की बात आए तो भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज टॉकिंग ऑन फोन, तो यहाँ हम ऑन का यूज करते हैं। एट का यूज हम छोटे शहरों के नाम से पहले करते हैं। एट का यूज किसी पॉइंट ऑफ टाइम या किसी पॉइंट ऑफ प्लेस के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे शी वॉज वेटिंग फॉर मी एट बस स्टॉप, तो वहाँ एक प्रॉपर प्लेस की बात हो रही है, इसलिए वहाँ एट का यूज करते हैं। और एट का यूज हम करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ संबंध बताने के लिए। किसी जगह से बिलोंग की बात होती है तो उसके लिए हम उसका यूज करते हैं। और फिर अपॉन की बात आती है जिसमें किसी गतिशील चीज का किसी स्थायी वस्तु पर आकर गिर जाना, रुक जाना, ठहर जाना, पड़ जाना आए तो वहां पर हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे द कैट जंप अपॉन द टेबल। इसके बाद ओवर के लिए हमने बताया था कि एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर अगर किसी तरह की एक्टिविटीज की जाती है तो वहां हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज वॉकिंग ओवर द फेंस। ऐसे वर्ड्स के साथ हम अपॉन का, एट का, ऑन का, ओवर का यूज करते हैं। इनका यूज हम इनसाइड के सेंस में करते हैं। जैसे चारों तरफ से किसी कमरे को ढक दिया गया हो और उसके अंदर कोई वर्क हो रहा हो या उसके अंदर किसी चीज की बात की जा रही हो तो इनका यूज करते हैं। जैसे ही वॉज रीडिंग इन द रूम, आई एम गोइंग या आई एम टेकिंग अ क्लास इनसाइड द रूम, तो इनका यूज किया जाता है। आई एम रीडिंग अ बुक इन द रूम, इस तरह का कोई सेंटेंस है तो इन और इन द का यूज किया जाता है। गहराई की बात हो, किसी मोशन वाली व्यक्ति या वस्तु का किसी नॉन मोशन वाली चीजों में इंक्लूड हो जाना दिखाई देता हो तो भी इनटू का यूज किया जाता है। जैसे द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, इस तरह के सेंटेंस में इनटू का यूज किया जाता है। विनीत की बात तब होती है जब किसी निश्चित सीमा के भीतर कोई काम करना बताया गया हो। जैसे आई एम कमिंग विद इन फ्यू मिनट, किसी निश्चित समय सीमा के अंदर किए जाने वाले काम के रेफरेंस में केवल और केवल विद इन का प्रयोग किया जाता है। बिफोर का प्रयोग के पहले और के सामने के संदर्भ में करते हैं। जैसे ही केम, आई हैड रीच्ड द हाउस बिफोर ही केम, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए तो बिफोर का यूज करते हैं। आफ्टर, जब किसी काम के बाद किसी दूसरे काम के बारे में एक्सप्लेन किया जाता हो तो आफ्टर का यूज करते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वर्ड्स which are used in English grammar and I have explained all these things here in this video. So I am saying that this is the final solution for this topic that is called preposition. After this there will be no problem to any student after watching this video only once. So thank you very much. Please like and subscribe my channel.